मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, चार्ट्स की इंडिकेशन के मुताबिक इंडेक्स ने पॉजिटिव मूव ली और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया आज पिछले दिनों की बनिस्बत। 228 पॉइंट गेन किए। काफ़ी स्टॉक्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और कल जिन स्टॉक्स पे रिजेक्शन एरिया आइडेंटिफाई किया था, वहाँ पर हमने रिजेक्शन भी देखी। तो कल जो पैटर्न हमने देखा था आर्ली कैंडल्स पे बुलिश रिवर्सल का, आज वो डेली कैंडल्स पे भी नज़र आ रहा है, जिसको देखेंगे भी आगे वीडियो में। कोशिश करें पहले टाइम निकालें और वीडियो को आखिर तक देखें। एक्टिव स्टॉक्स का डेटा भी डिस्कस करेंगे, आज भी आइडेंटिफाई करेंगे बाइंग और सेलिंग पॉइंट। वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं अब होगी ट्रेडिंग। दोस्तों, FIPI का डेटा देखें तो फॉरेन कॉरपोरेट्स की काफ़ी हैवी सेलिंग है और सीमेंट में सबसे ज़्यादा सेलिंग है। उसके बाद बैंक्स में है। इंडिविजुअल्स की $0.13 मिलियन की नेट बाइंग है। सीमेंट में हैवी बाइंग है, बैंक्स में बाइंग है, अदर सेक्टर्स में काफ़ी हैवी बाइंग है। इसके अलावा टेक्सटाइल में, टेक्नोलॉजी में सेलिंग है। कंपनीज़ की बात करें तो $1.2 मिलियन की बाइंग है और हैवी एरिया जो है बाइंग का वो बैंक्स है। बैंक्स ने $0.5 मिलियन की नेट सेलिंग की है, सीमेंट में बाइंग की है और टेक्नोलॉजी अदर सेक्टर्स में काफ़ी सेलिंग है। म्यूचुअल फंड बाइंग पे हैं आज। म्यूचुअल फंड की बाइंग फर्टिलाइज़र्स में है, टेक्नोलॉजी सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर में। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की $1.25 मिलियन की नेट बाइंग है, बैंकिंग सेक्टर और पावर सेक्टर। इसके अलावा फर्टिलाइज़र में भी अच्छी बाइंग है। ब्रोकर्स की भी $2 बिलियन की नेट बाइंग है। हैवी एरिया टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में बूम की वजह नज़र आ रही है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग है आज। और इंश्योरेंस कंपनीज़ की भी $1.25 मिलियन की नेट बाइंग है। सीमेंट में, अदर सेक्टर्स में, टेक्नोलॉजी में और बैंक्स में अच्छी बाइंग की है। दोस्तों, इस प्रोफाइल पे कल के लिए टेक्नोलॉजी सेक्टर, दोबारा से टेक्सटाइल सेक्टर में जान नज़र आ रही है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स में भी मूव आ सकती है और बैंकिंग सेक्टर भी बूम की तरफ जाता हुआ, बाउंस बैक करता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, इंडिविजुअल कैंडलस्टिक की बात करें तो एक छोटी बुलिश कैंडल मौजूद है जिसने गैप अप ओपनिंग की आज और फिर एक लो बनाया जो कल के ओपन के पास था और अगेन कैंडल का मिड क्रॉस करके क्लोजिंग हुई है। तो अगेन यहाँ पे ये बुलिश पैटर्न है और बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन जो चीज़ शक में डाल रही है वो वॉल्यूम्स है। वॉल्यूम कल से बहुत कम है, कल से 30% कम है वॉल्यूम। और रेजिस्टेंस अगेन 46,900 की तरफ मौजूद है। 46,700 और 900 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ये बात कल भी हमने काफ़ी ज़ोर दे के मेंशन की थी और अगेन यहाँ पे जो ये एरिया है बहुत कंजेशन है इधर। वोलिंगर बैंड की मदद से इंडेक्स का जायज़ा लें तो सपोर्ट से एक बाउंस बैक तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक ठहराव ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा पड़ाव लग रहा है इंडेक्स का। और अगेन यहाँ पे जो चीज़ ख़तरनाक है वो ये है कि 20 DML लाइन का डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड पे है और बैंड भी नीचे एक्सपेंड हो रहा है। अगेन रेजिस्टेंस हमें 47,100 के पास है। 46,900 और 47,100 का जो लेवल है ये रेजिस्टेंस एरिया इंडेक्स का। अगर इंडेक्स यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है तो उस एरिया में दोबारा हमें रिजेक्शन नज़र आएगी। मूविंग एवरेजेस की मदद से देखें तो ग्रीन लाइन पर रेजिस्टेंस है 46,739 और 46,725 का जो एरिया है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। इंडेक्स ने इसके ऊपर क्लोजिंग की तो ख़तरे के निशान से थोड़ा ऊपर आ जाएगा और 46,700 से ऊपर की क्लोजिंग इंडेक्स को 46,900 और 47,100 की तरफ ले जाएगी। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस है और वॉल्यूम, जैसे कि पहले भी जिक्र किया कि वॉल्यूम काफ़ी कम है जो कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए चाहिए। और आज की तेज़ी जो है वो शॉर्ट कवरिंग का नतीजा हो सकती है। कल रिटेन करती है या नहीं ये कल के वॉल्यूम्स आइडिया देंगे। कल लास्ट वर्किंग डे है,
वीक का। इंडेक्स ने आज भी रेजिस्टेंस से थोड़ा ही ऊपर क्लोजिंग दी है और कल की जो इमीडिएट सपोर्ट है वो भी यही लेवल होगा 46,550 का। और कल की जो फर्स्ट रेजिस्टेंस इंडेक्स को वो मिल रही है 46,728 के लेवल पे और 46,750 के लेवल पे। इसके बाद इंडेक्स का फर्दर जो है डायरेक्शन डिसाइड होगा। आज एक दिन की तेज़ी से मुतमईन होना मुनासिब नहीं है क्योंकि वॉल्यूम बहुत वीक है और 46,700 के ऊपर क्लोजिंग अगर कल होती है तो ये फिर इंडेक्स को 47,100 की तरफ ले जा सकती है। और अगर 46,500 ब्रेक होता है इंट्राडे लेवल पर तो 46,300 और 250 का लेवल जो है कल का बॉटम हो सकता है। पिवट डेटा देखें तो पिवट से ऊपर क्लोजिंग है तो ज़रूर यहाँ से पिवट से ऊपर क्लोजिंग है तो इंडेक्स की जो फर्स्ट मूवमेंट है 46,728 जैसा कि हमने कहा था कैंडलस्टिक चार्ट पे कि फर्स्ट रेजिस्टेंस इस लेवल पे मौजूद है और पिवट डेटा पर भी इसी एरिया में रेजिस्टेंस है पहला घंटा। अगर इंडेक्स ने इसके ऊपर गुजार लिया तो फिर 46,800 850 कल का टॉप हो सकता है और डाउनवर्ड साइड पर 46,570 60 का लेवल सपोर्ट है। और अगर ये ब्रेक हुआ तो 46,000 450 46,300 तक इंडेक्स इंट्राडे पर डिप खा सकता है। स्ट्रेटजी ये रखनी है कि हायर साइड पर आपको प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करते रहना है और ग्रीन देख के यानी कि इंट्राडे टॉप पे जिसको भी आगे 30+ स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे उस लेवल पर बाइंग नहीं लेनी है। नेक्स्ट 30+ स्टॉक्स देखते हैं तो सास्कॉल अगेन ₹7.18 पर क्लोजिंग है, वीक साइड पर है और 40 RSI है। बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज नज़र नहीं आ रही इस वक्त, 57 60 टॉप लग रहा है। BGL ₹17 का लेवल हो सकता है लेकिन 17 के बाद इसमें एंट्री लेने से ग्रेस करना है, ये रिजेक्शन एरिया है कल का। MLCF में ₹40.50 तक मूव जा सकती है। FFL में ₹18 से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना, 18 से नीचे क्लोजिंग होती है, ₹17 तक बात जा सकती है। PRL बाय ले सकते हैं होल्डिंग के लिए। AVN ने अच्छा मूव किया और कल लगता था कि 134 पे रिजेक्शन आएगी लेकिन यहाँ पे एक्सपेंड हुआ है बैंड 145 तक, 145 से 50 के दरमियान रिजेक्शन आ सकती है। अपसाइड है तो उसमें इंट्राडे मूव ले सकते हैं। GGL में 44-50 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होती है तो दोबारा 40 और 39 के लेवल तक जा सकता है। GGL में भी 24-56 के बाद एंट्री लेनी है या फिर 22.5 का वेट करें। TRG में बैंड एक्सपेंड हुआ है और 165 से 167 रह सकता है लेकिन ये एरिया बाइंग का नहीं होगा, ये प्रॉफिट टेकिंग एरिया है। टेली में 24 से रेजिस्टेंस आई है और एंट्री लेवल है, एंट्री ले सकते हैं इसमें। अगर डिप पे मिलता है 22-50 पे मुश्किल है, अगर मिलता है तो अच्छा है, मिलता है तो एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज़ ₹23 या इंट्राडे में अर्ली 1 घंटे के बाद आप एंट्री ले सकते हैं इसमें। GHNL बाय एंड होल्ड करें इसको इन लेवल्स पे और 120 के पास इसकी रेजिस्टेंस है। DGKC में 103 तक मूव जा सकती है, DGKC बाय एंड होल्ड लेवल पर है, यहाँ पर एंट्री लेके होल्ड कर लें इसको। BFL 32 के पास बाय कर सकते हैं, अच्छा गेन देता है उस लेवल से। पेल में भी आज इंट्राडे अच्छी मूव रही है, डिप पे इसको बाय कर सकते हैं, 30-31 का लेवल अच्छी बाइंग रेट है। PSO में RSI थोड़ा ऊपर आया है और 212 के पास से मिलता है तो बाय करें। अपर बैंड इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ है, 216 टॉप है, इस लेवल पे बाय नहीं करना इंट्राडे में। ATRL में 228 पे कंसोलिडेशन दिख रही है, 225 से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। GATM एंट्री ले सकते हैं, अपर बैंड ₹57 तक आ गया है। ASL में भी कंसोलिडेशन दिख रही है, RSI 39 है। SNGP बाइंग एरिया में है, यहाँ पर स्प्लिट बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिरोज़ में इंट्राडे मूवमेंट रही है लेकिन 390 के बाद 394 के बाद ही इसका फैसला होगा। 394 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, इंट्राडे में 394 तक ट्रेड कर सकते हैं, उस लेवल पर बाय नहीं लेना है। JSCL में एंट्री ले सकते हैं। शेल RSI 22 पर है, बाउंस बैक के करीब है, ओवरसोल्ड होने की वजह से मूव आ सकती है लेकिन अपर बैंड इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं है, 150
रुपये तक है। यूनिटी बाइंग एरिया में है 3650 3680 तक आया था, आज भी 3650 तक मिलता है, तो बाय करना चाहिए। तो ये थे आज के एनालिसिस और डेटा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।